अब जो टॉपिक है हमारा एंगुलर के अंदर वो है डायरेक्ट्रिव्स और एक्सप्रेशन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन के ऊपर बात करी थी और हल्का सा ओवरव्यू देखा था कि एक्सप्रेशन क्या होती है और डायरेक्ट्रिव क्या होता है। एनजीएफ का डायरेक्ट्रिव हमने वहाँ पे यूज़ भी किया था। अब इसको थोड़ा डीप में देखते हैं कि यहाँ पे डायरेक्ट्रिव क्या होते हैं और कैसे हम यूज़ करते हैं एंगुलर जेएस के अंदर। तो एंगुलर जेएस लेट्स यू एक्सटेंड एचटीएमएल विद न्यू एट्रीब्यूट्स कॉल्ड डायरेक्ट्रिव्स। मतलब कि जो डायरेक्ट्रिव्स का वर्ड हम बार बार यूज़ कर रहे हैं ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये इसको समझ लो ये एट्रीब्यूट्स हैं एचटीएमएल के। जिस तरीके से आप बात करते हैं एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स एक ऐसा फीचर होता है जिसके थ्रू आप अपने टैग की फंक्शनलिटी को इंक्रीज कर रहे होते हैं, एक्सटेंड कर रहे होते हैं। फॉर सपोज आपने लगाई हेडिंग, तो हेडिंग बाय डिफॉल्ट आती है लेफ्ट साइड पे। अब आप चारों उसको राइट पे लेके जाना तो आप क्या करेंगे, लाइन इक्वल टू राइट कर देंगे। लाइन राइट कर देंगे तो क्या हो जाएगी, हेडिंग आपकी राइट पे चली जाएगी। तो क्या होगी, आपकी हेडिंग की जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग थी वो चेंज हुई, फंक्शनलिटी उसकी चेंज हुई। सेम इस तरीके से इमेज लगाते हो, इमेज की विड्थ सेट करते हो आप लोग। ठीक है, हर चीज़ में हम लोगों ने एट्रीब्यूट्स देखे हैं। तो एट्रीब्यूट्स का काम क्या होता था, चीज़ों की फंक्शनलिटी को इंक्रीज करना, टैग्स की फंक्शनलिटी को इंक्रीज करना। सेम यहाँ पे भी जो हमारे पास डायरेक्टिव का टॉपिक है उसको एज्यूम करके चल रहे हैं आप। ये हमारे एट्रीब्यूट्स हैं जो कि न्यू एट्रीब्यूट्स हैं, जो कि आपको एचटीएमएल प्रोवाइड नहीं करता। ये आपको कौन प्रोवाइड करता है, एंगुलर जेएस प्रोवाइड करके दे रहा होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एंगुलर जेएस हैज अ सेट ऑफ बिल्ट इन डायरेक्टिव व्हिच ऑफर्स फंक्शनलिटी टू योर एप्लीकेशन। यानी कि ये करते क्या है, हर डायरेक्टिव आपको कोई ना कोई ऑफर करेगा, कोई फंक्शन, नया नया फंक्शन। कि अगर आपको लूप चलाना है तो उसके लिए डायरेक्टिव अवेलेबल है, कोई आपको कंडीशन बनानी है उसके लिए डायरेक्टिव अवेलेबल है, डेटा गेट करना है डायरेक्टिव अवेलेबल है, डेटा प्लेस करना है डायरेक्टिव अवेलेबल है। यानी सारे काम आपके डायरेक्टिव के थ्रू ही हो रहे होंगे। तो एंगुलर जेएस के पास अपने डायरेक्टिव भी होते हैं और आप अपने खुद से क्रिएट भी कर सकते हो, लेकिन हम क्रिएशन के ऊपर बात नहीं करेंगे। हम जो इसके अपने हैं बहुत सारे वही हम यूज़ कर रहे होंगे नॉर्मली। तो अब डायरेक्टिव को थोड़ा सा और देखते हैं कि एंगुलर जेएस डायरेक्टिव आर एक्सटेंडेड एचटीएमएल एट्रीब्यूट्स हम बात कर चुके हैं विद द प्रीफिक्स एनजी डैश। ये इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो किया था एनजी डैश ऐप जो किया था, तो वहाँ पे जो डायरेक्टिव का नाम है वो है ऐप, कि आपकी एप्लीकेशन शुरू कहाँ से हो रही है। लेकिन उस ऐप से पहले क्या लिखा हुआ था, मैं आपको दिखा दूं दोबारा कोड ताकि आपको वाज़ेह हो जाए चीज़ें। देखिए इस ऐप से पहले हमने क्या लिखा हुआ है, एनजी डैश। ये एनजी डैश जो है ना आपके पास, मैं स्क्रीन शेयर कर दूं आप लोगों से। जो एनजी डैश जो है आपके पास यहाँ पे, ये आपका जो है प्रीफिक्स है। क्योंकि अगर आप देखें जो एचटीएमएल के एट्रीब्यूट्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं, ये एचटीएमएल का एट्रीब्यूट है, एएलटी का एट्रीब्यूट पता है ना, इमेज में लग रहा होता है आपके पास। तो इसमें और हमारे ऐप में कोई फर्क नहीं रहता। देख रहे हैं, हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि ऐप जो एट्रीब्यूट है ये एंगुलर का ही है, एचटीएमएल का है। तो इसमें जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं एंगुलर के वो सारे के सारे क्या करेंगे, एनजी डैश के साथ शुरू होंगे। एनजी डैश जहाँ मिल जाए वो समझ लो एट्रीब्यूट है एचटीएमएल का। एट्रीब्यूट इसको मैं नहीं बोलूंगा, उसको बोलूंगा मैं डायरेक्टिव। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन ये सर, जो एचटीएमएल के एट्रीब्यूट्स होते हैं उसमें तो आप वैल्यू देते हो, जिससे तरह वैल्यू दी आपने, एसआरसी लगाया, वैल्यू पास करी आपने। लेकिन जो ऐप है हमारा इसमें आपने वैल्यू पास नहीं करी। तो वैल्यू बेटा अभी हमने पास नहीं करी, वैल्यू हम पास करेंगे जब हमारे पास मॉड्यूल बनेगा। अब मॉड्यूल जब बनेगा जब हम एमवीसी को इंप्लीमेंट करेंगे। एमवीसी में बनते हैं मॉड्यूल, फिर मॉड्यूल का रेफरेंस यहाँ पे ऐड होता है। तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। अभी फिलहाल हमारा डायरेक्टिव खाली पड़ा होगा एनजी ऐप का, क्योंकि कोई मॉड्यूल नहीं है ना, डिपेंडेंट एप्लीकेशन है अभी, तो खाली पड़ी है बिल्कुल ना एप्लीकेशन हमारी। अगर एप्लीकेशन के साथ कोई मॉड्यूल और अटैच हो जाते हैं, 2-4 मॉड्यूल्स और भी बन जाते हैं, अटैच हो जाते हैं इसके साथ, तो मॉड्यूल्स का रेफरेंस यहाँ पे ऐड होगा, इन पैकेट्स का जो कोर्स लगे हैं इन कोर्स के अंदर ऐड होगा। तो ये तो हो गया हमारा पहला एट्रीब्यूट जो करता है क्या है, पहला डायरेक्टिव जो कि हमारी एमवीसी बोल रहा हूँ, एंगुलर जेएस को हमारी बॉडी के अंदर, ये जहाँ पे भी आप लगाते हैं इसको वहाँ पे इनेबल करवाता है एंगुलर को। ठीक है, ये चीज़ हमने बात में भी देखी हुई है और यही लिखा भी, आप पढ़ भी सकते हैं यहाँ पे। अगर हम चलते हैं इसको स्लाइड की तरफ चलते हैं, स्लाइड पे क्या लिखा हुआ है, दी एनजी ऐप डायरेक्टिव इनिशियलाइज। इनिशियलाइज का मतलब होता है बनाना, बिल्कुल इनिशियलाइज करना, चीज़ों को क्रिएट करना, इनिशियलाइज और स्टार्ट दी एंगुलर जेएस एप्लीकेशन। सिंपल सी बात है कि एंगुलर जेएस के एप्लीकेशन को स्टार्ट करने के लिए समझो कि स्टार्टिंग पॉइंट है आपके, यहाँ से चीज़ें बॉडी में नहीं होता एचटीएमएल की, बॉडी से चीज़ें शुरू होंगी प्रिंट होना। सेम एंगुलर के अंदर चीज़ें अगर प्रिंटिंग होगी, एंगुलर इनेबल होगी तो कहाँ से शुरू होगी, जहाँ पे आपने एनजी ऐप लगाया हुआ होगा, बस उससे ऊपर की चीज़ें एंगुलर सपोर्ट नहीं कर रहा होगा। और एक्सप्रेशन जो होती है हमारे पास वो तकरीबन जावास्क्रिप्ट का जैसा कोड था वैसे ही होता है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना होता है इसके अंदर। एक्सप्रेशन के ऊपर थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं, आगे हमने फ़र्क डिफाइन किया हुआ है एक्सप्रेशन का। देखिए भाई कि अब जावास्क्रिप्ट की एक्सप्रेशन, यानी कि एक्सप्रेशन समझ लो कोड होता है, समझ लो जावास्क्रिप्ट कोड और एंगुलर के कोड में फ़र्क क्या होता है। तो लाइक जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन, एंगुलर एक्सप्रेशन कैन कंटेन लिटरल्स, ऑपरेटर एंड वेरिएबल्स। मतलब क्या हो गया इसका मतलब कि आपके एक्सप्रेशन जो हमने लगाई लास्ट टाइम, मैंने इसके ऊपर बात भी करी थी कि हमने इसके अंदर प्लस करवाया, एडिशन करवाई, तो इसमें क्या क्या आ सकता है, ब्रैकेट्स के अंदर आ क्या क्या आ सकता है। तो उसमें आपके वैल्यूज, आपके वेरिएबल्स और आपके ऑपरेटर्स आ सकते हैं, सारे ऑपरेटर्स, ग्रेटर देन, लेस देन, लॉजिकल, जो भी ऑपरेशन में पढ़े हुए ना, प्लस माइनस वगैरह जो भी पढ़ा हुआ है वो सारे ऑपरेटर आ जाएंगे, वैल्यूज आ जाएंगी आपकी और आपके वेरिएबल आ जाएंगे यहाँ पे।
इन ब्रैकेट्स के अंदर, इस ब्रैकेट्स को हम क्या कहते हैं, एंगुलर एक्सप्रेशन कह रहे होते हैं। उसके बाद जावास्क्रिप्ट की जो एक्सप्रेशन होती है उसको आपको बेसिकली लिखना पड़ता है स्क्रिप्ट के टैग के अंदर। ऐसे होता है जावास्क्रिप्ट कोड जब शुरू करते हो स्क्रिप्ट ओपन स्क्रिप्ट क्लोज, लेकिन यहाँ पे आप देखें एंगुलर का जब हमने कोडिंग शुरू करी यहाँ पे कोई भी हमने स्क्रिप्टिंग ओपन नहीं करी, दूसरा फर्क ही हो गया। सही है, आगे बढ़ते हैं। फिर जो जावास्क्रिप्ट की एक्सप्रेशन होती है उसके अंदर क्या आ सकते हो आप, कंडीशन स्टेटमेंट, इफ एल्स, स्विच केस, लूप सब लगा सकते हो। लेकिन एंगुलर की जो एक्सप्रेशन होती है उसमें आप ये नहीं कर सकते। यानी कि एंगुलर की एक्सप्रेशन में सिर्फ लिमिटेड काम कर सकते हो, वेरिएबल बनाना और जो आपकी वैल्यूज है उनको ऐड करना और पैटर्न चूज करना खाली। बाकी लूप वगैरह बनाना है आपको, कंडीशन बनानी है, जो कि जावास्क्रिप्ट कोड है वो भी जावास्क्रिप्ट का कोड है ना, तो वो काम हम इन ब्रैकेट्स के अंदर, इन एक्सप्रेशन के अंदर नहीं कर सकते। उन पर्पस के लिए डायरेक्टिव बने हुए, तो वो बने बनाई चीज़ें मिल जाती है हमारे को। यानी कि वेरिएबल आप खुद बनाते हो, ऑपरेटर खुद यूज़ करते हो जो आपको करना है, बाकी जो वैल्यूज वगैरह खुद सेट करते हो। बाकी जो काम है ना, इफ एल्स वाला काम हो गया, फिल्टर वाला काम हो गया, लूप वाला काम हो गया, ये सारे हमें मिलते हैं बाय डिफॉल्ट इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्टिव, वो हमें बनाए मिल जाते हैं हमारे को, तो हम करने की जरूरत ही नहीं पड़ती आगे हमारे को। ठीक हो गया। बाकी एंगुलर हमारे पास कुछ फिल्टर्स वगैरह भी सपोर्ट करके दे रहा हो, तो लास्ट पॉइंट देखें, एंगुलर एक्सप्रेशन सपोर्ट फिल्टर्स व्हाइल जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन डज नॉट सपोर्ट। ठीक हो गया, सिंपल सी बात कि एक्सप्रेशन के अंदर जो फिल्टर्स होते हैं ना, हमारे फिल्टर का टॉपिक, जैसे आपके पास कोई स्ट्रिंग आई है, आपके पास नाम गेट हुआ है, मेरा नाम आया आपके पास, आपने वेरिएबल में स्टोर किया शारिक को, एक नाम है SHARIQ शारिक, आप चाह रहे हो शुरू के 2 वर्ड ना आए, बात का डेटा आ जाए, यानी कि आपकी स्ट्रिंग को स्लाइस करना, तो ये फिल्ट्रेशन हो गई अपनी डेटा की। डेटा बहुत सारा अवेलेबल है, नाम सारे बहुत सारे लिस्ट है, आपने एरेस पढ़ी होगी जावास्क्रिप्ट की, एरेस से ना मल्टीपल नाम्स पढ़े हुए, वेरिएबल्स के नाम से मल्टीपल है। फॉर सपोज आपके पास है 10-20 नेम्स अवेलेबल है, अब उन नेम्स से आप चाहे शुरू के 5 आ जाए, आखिर के 10 आ जाए, फिल्ट्रेशन हो गई डेटा की। तो ये काम जावास्क्रिप्ट में करना मुश्किल था, एंगुलर में हम कर सकते हैं, बड़ी आसानी से कर सकते हैं। फिल्टर्स का टॉपिक पढ़ेंगे, फिल्टर्स के ऊपर कर लेंगे, ठीक है। तो डायरेक्टिव हम जो शुरू करेंगे ना, एक तो हमने देख लिया एनजी ऐप का डायरेक्टिव, लेकिन अब जो हमारा टॉपिक है आज का वो है एनजी मॉडल डायरेक्टिव और एनजी बाइंड डायरेक्टिव। तो आज से हम ये 2 डायरेक्टिव पढ़ने वाले हैं, एनजी मॉडल, एनजी बाइंड। देखो एनजी हर डायरेक्टिव के साथ आएगा, बाकी नाम है उसका मॉडल और बाइंड। करते क्या है उसको देख लेते हैं। देखो भाई, एनजी मॉडल डायरेक्टिव क्या करता है, with the ng model directive you can bind the value of an input field to create a variable in angular days। मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि जो आपके इनपुट फील्ड्स होती है उसमें से आप क्या कर सकते हो, डेटा को ट्रैक करना हो, अगर आपको आपने फील्ड बनाया, इनपुट टाइप टेक्स्ट बनाया आपने, उसमें आप अपना नाम लिख रहे हो, उस नाम को आपको ट्रैक करना है। तो ट्रैक करने के लिए हम यूज़ करेंगे डायरेक्टिव एनजी मॉडल का। वो करेगा क्या, आपकी फील्ड से डेटा गेट करेगा और खुद ही तो अपने आप में ही ऑटोमेटिकली तौर पे क्या करेगा, एक वेरिएबल क्रिएट करेगा, उस वेरिएबल में डेटा को स्टोर भी कर देगा। यानी कि आपको जो हमने काम किया था प्रॉम्प्ट के थ्रू, प्रॉम्प्ट डेटा लिया, वेरिएबल में स्टोर किया, फिर बाद में प्रोसेस किया उसको, ये जरूरत नहीं है हमारे को। हम अपने इनपुट फील्ड के अंदर ही एनजी मॉडल यूज़ करेंगे। वो आप एनजी मॉडल से होगा क्या कि जो भी फील्ड में हम लिखे होंगे वो डेटा जाएगा एनजी मॉडल के थ्रू किसी वेरिएबल में, और वेरिएबल एंगुलर खुद ही बना देगा। हम नाम देंगे उसको, एनजी मॉडल का कोई ना कोई नाम देंगे, उसके नाम से ऑटोमेटिक क्या कर देगा, ये आपका वेरिएबल क्रिएट कर देगा। और इस पर डेटा हम कहाँ से ले सकते हैं, सेकंड पॉइंट है, इनपुट टाइप फील्ड है हमारी, चेक बॉक्स है आपका, टेक्स्ट एरिया है, इन सब से आप इनपुट ले सकते हो एनजी मॉडल के थ्रू। और एनजी बाइंड का क्या काम हो गया कि अगर आपके पास डेटा फैच होकर आई है, फील्ड से आपने डेटा ले लिया है, एक्सट्रैक्ट कर लिया डेटा, तो उसके बाद क्या करना है, उसको डिस्प्ले भी तो करवाना है, प्रिंट भी तो करवाना है। तो प्रिंट करवाने के लिए हम यूज करते हैं एनजी बाइंड, यानी कि बाइंड और मॉडल तकरीबन साथ साथ चलते हैं। अब इसको देखते हैं प्रैक्टिकली। जो कोड मैंने लिखा था उसको मैं कर रहा हूँ रिमूव, और यहाँ पे मैं क्रिएट करता हूँ नॉर्मल सी फील्ड, इनपुट टाइप टेक्स्ट, और एक प्लेस होल्डर ऐड करते हैं यहाँ पे हम, एंटर योर नेम। और यहाँ पे हमें डायरेक्टिव यूज करेंगे एनजी मॉडल का, एनजी डैश मॉडल इक्वल टू नेम। इसकी वैल्यू दी है, मैं नेम की मेरे हिसाब से दी है, मैंने अपने हिसाब से दी है, आप कुछ भी दे सकते हो। ये आपका समझ लो वेरिएबल बन जाएगा, ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा, वेरिएबल बन जाएगा, जो कि एंगुलर बना के देगा आपको। आप जो भी इस फील्ड में लिखोगे ना नाम, वो इस नेम के अंदर जाकर ऑटोमेटिक सेव हो रहा है। अब क्या करना है, मुझे डिस्प्ले कराना है। डिस्प्ले कराने के 2 तरीके हैं, बाइंड भी हमने देखा है, और एक्सप्रेशन जो हमने देखते बारे वो भी कर सकते हो। आप नीचे आओ, पैराग्राफ ओपन करो और इसमें आके लिख दो एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन में आके लिख दो नेम, क्योंकि हमने अभी टॉपिक पढ़ा एक्सप्रेशन का, उसमें क्या आ सकता है, वैल्यू आ सकती है, वेरिएबल आ सकता है और ऑपरेटर आ सकता है। तो नेम क्या है मेरा, नेम मेरा वेरिएबल है, जो कि कहाँ बना है, एंगुलर के अंदर बना है वेरिएबल।
तो होगा क्या, जो हम फील्ड में लिखेंगे डेटा जाएगा नेम के वेरिएबल के पास, और नेम के वेरिएबल से डेटा जाएगा नीचे एक्सप्रेशन के पास। एक्सप्रेशन में नेम की क्या आएगी, वैल्यू प्रिंट हो रही होगी। रन टाइम पे आप नाम लिख लोगे, नाम आपके पास शो हो रहा होगा, जैसे गूगल में हो रहा है, जैसे फेसबुक पे होता है, आप लिखते हो नीचे शो हो रहा होता है नाम, ये आप लिख रहे हो, ये आपको सेव कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सेव किया अपनी फाइल को और चलते हैं एग्जीक्यूशन की तरफ। एक फील्ड आ गई सिंपल सी, इस फील्ड में आते हैं, हम लिखते हैं जो लिख रहे हो रन टाइम पे एनजी मॉडल के थ्रू जा रहा है वेरिएबल के पास, वेरिएबल से आ रहा है नीचे एक्सप्रेशन के अंदर, और नेम की जगह वो प्रिंट कर रहा है। सोर्स कोड देख लें इसका, यहाँ पे जो पैराग्राफ में प्रिंट हो रहा है नाम आपका, अगर मैं इसका ये नेम जो है नेम की जगह आ रहा है आपका नाम जो आप फील्ड में लिख रहे हो। अगर मैं इसको स्पेक करके दिखाऊँ आपको, राइट क्लिक करते हैं, स्पेक पे चलते हैं और यहाँ पे चलते हैं ज़रा, इधर देखें ज़रा, यहाँ पे पैराग्राफ की वैल्यू क्या आ गई है, मेरा नाम जो भी मैंने ऐड किया था टेक्स्ट फील्ड के अंदर। रिमूव करेंगे आप इसको, रन टाइम पे रिमूव हो जाएगा। देखो एक्सप्रेशन में भी देख सकते हो आप इसको, आउटपुट में भी देख सकते हो, और कंसोल में भी देख सकते हो, आउटपुट आपके सामने आ रहा है बिल्कुल। रन टाइम पे काम हो रहा है ये। हाथ का डेटा सेट करवा रहे हैं, हाथ का डेटा हम क्या कर रहे हैं, गेट करवा रहे हैं। तो ये हमने काम किया अभी एक्सप्रेशन के थ्रू। यही काम हम कर सकते हैं बाइंड के थ्रू भी, एनजी बाइंड जो हमने देखा है। अब प्रिंट कराने के लिए अगर बाइंड आप यूज़ करेंगे तो उसके लिए फिर ये कि आपको एक्सप्रेशन की नीड नहीं है, आप एक्सप्रेशन को रिमूव कर दें या लिख रहने दूंगा। मैं काम करता हूँ, एक और पैराग्राफ यूज़ करता हूँ और यहाँ पे प्रिंटिंग कराऊंगा उसी नेम की, लेकिन बाइंड के थ्रू। जो मेरे पास सेकंड मेरा जो डायरेक्टिव है एनजी डैश बाइंड का, और हमेशा डायरेक्टिव आपको कोई से भी ओपन टैग में लगेंगे, जैसे एचटीएमएल डायरेक्टिव ओपन टैग में लगते हैं। बाइंड क्या कराना है, नेम की वैल्यू को बाइंड कराना है। तो अब क्या होगा, जो सेकंड पैराग्राफ मेरा है इसकी वैसे नजर आ रहा है तो खाली नजर आ रहा है पैराग्राफ आपको, एम्प्टी पैराग्राफ है, लेकिन इसके अंदर क्या बाइंड हो जाएगा, जो कि नेम का डेटा ऊपर से आ रहा हो फील्ड का। सेव किया आपने, इसको एग्जीक्यूट करते हैं एप्लीकेशन को। आउटपुट सेम आ रहा है बिल्कुल, यानी कि एक्सप्रेशन के थ्रू भी आप प्रिंट कर सकते हो आप चीज़ों को, और बाइंड के थ्रू भी चीज़ों को प्रिंट कर सकते हो, लेकिन बेस्ट तरीका जो है वो है बाइंड के थ्रू प्रिंट करने का। क्योंकि अगर आप स्पेक करके देखें चीज़ों को, अगर आप लोगों ने नोटिस नहीं किया, मैं दिखा दूँ आप लोगों को, जब आप एक्सपेक्ट करके देखोगे तो दोनों पैराग्राफ में जो है ना क्या लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे बाइंडिंग बाइंडिंग लिखा हुआ। देखो ये एनजी बाइंड यूज़ किया, और यहाँ पे क्या आपके पास क्लास दोनों की क्या है, बाइंडिंग और बाइंडिंग। क्लास हमने लगाई नहीं, ऑटोमेटिक लगाई क्लास, यानी कि रेगुलर आपको क्लासेस वगैरह प्रोवाइड करके दे रहा होता है जब आप काम करते हैं ना। जब ये सारा काम हो रहा है कि आप जब लिख रहे हो फील्ड के अंदर, तो ऑटोमेटिक नीचे काम डिस्प्ले जो आप भी रहा है, तो उसके पीछे बैकएंड पे बहुत सारा काम हो रहा है। लेकिन जो फेमिलियर काम हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, एनजी बाइंडिंग क्लास, बाइंडिंग की क्लास अप्लाई हो रही है दोनों जगह। कोई से भी आपको सिनेरियो पे, जो सेकंड सिनेरियो है हमारा वो कौन सा है, वो बाइंडिंग के थ्रू वाला काम किया हमने, ऊपर वाला जो है वो एक्सप्रेशन के थ्रू किया हम लोगों ने। तो आउटपुट तकरीबन सेम है, लेकिन जो काम करने का तरीका वो अलग अलग है कि आप चाहें तो बाइंडिंग के थ्रू कर लें, चाहें तो आप कर लें एक्सप्रेशन के थ्रू, आपके पास आउटपुट जो है वो गेट हो जाएगा।